जिन किस किस घरों में विग्रह है, आपके घरों में हाथ खड़ा कीजिए जिन घरों में विग्रह है या घर में ऑल्टर है जो भोग लगाते हैं। विग्रह भी है, ऑल्टर भी है, फोटो भी है जो ऑफर करते हैं। तो हम लोग थोड़ा बताएंगे आपको भगवान को कैसे भोग लगाया जाता है, क्योंकि जैसे भी सनातन गोलकानंद प्रभु के घर पर अच्छा मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो हमारे विग्रह है, विग्रह का नाम रखा जाता है। तो नाम क्या है इनका? श्री श्री निताई गौर सुंदर के। तो याद रखिए हर विग्रह के नाम होते हैं। नाम क्यों रखा जाता है? हाँ, जैसे कोई घर में पैदा हुआ बेटा लड़का, अब सारा संसार उसको लड़का बोल रहा है, लगे ना लड़का लड़का, इधर लड़का इधर लड़का, लड़का कहाँ है? मालिक शर्मा जी सर ने लड़का शर्मा, अजीब लगे। नाम होता है ना, उसको पर्सनल होता है, उसको पुकारा जाता है, इंडिविजुअल नेम्स होते हैं। वैसे ही विग्रह है, गौरताई तो है, पर गौरताई होने के बावजूद उनका एक विशेष नाम होगा जिसको पुकारने में उनको लगेगा कि मुझे पुकार रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी दिन 4-5 गौरताई एकदम इकट्ठे हो गए, अब सनातन बोलो करेंगे तो किसको बुलाएंगे? गौरताई सब देखेंगे, किसको बुलाएंगे? तो एक होना चाहिए, है ना? उनका नाम क्या है? निताई गौर सुंदर। ठीक है, निताई गौर सुंदर की। तो अभी वो संकल्प लेंगे कि कैसे क्या क्या सेवा करनी है। जब विग्रह की स्थापना होती है, आह्वान होता है, अभिषेक होता है, पूर्ण अभिषेक के बाद उनको श्रृंगार किया जाता है और फिर अभिषेक, अब उसके बाद अंतिम में उनको क्या किया जाता है? वचन दिया जाता है, संकल्प लिया जाता है कि भगवान मैं आपको 2 बार 3 बार जो भी जितना क्षमता है भोग लगाऊंगा, इतने बार आरती करूंगा, इतने बार साल में अभिषेक करूंगा। ये नियम को पहले से प्रण लेना पड़ता है। इसके ऊपर आप कर सकते हैं, इसके नीचे नहीं। ये नियम का पालन करना पड़ता है। तभी प्रभु जी संकल्प लेंगे, ले लीजिए संकल्प, सही बात, अभी होगा संकल्प। तो संकल्प आप अपने अपने घरों में भी जब विग्रह रखे हैं तो एक संकल्प लेना चाहिए और उस संकल्प को नियम का पालन करना चाहिए। मैंने कई बार बताया है, भगवान संकल्प से आकर्षित होते हैं। क्यों? वो देखते हैं कि दृढ़ निश्चय है क्या करने के लिए? मेरी सेवा के लिए। क्योंकि दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखते हो अपने जीवन में भी आपके घर में कोई नौकर रखा है, आपके घर में बच्चा है और आपके परिवार में या ऑफिस में कोई भी एक व्यक्ति जो आपके अंडर में काम करता है, वो अगर सिंसियर है, सारी चीजों को बिना बोले अच्छे से करता है, तो आप उससे आकर्षित हो जाते हो, वो अच्छा लगता है आपको, है ना? आप खुश होकर कुछ ना कुछ उसको इनाम देना चाहते हो, कोई गिफ्ट देना चाहते हो, राइट, है ना? ठीक उसी प्रकार भगवान देखते हैं कि मेरा सेवक है कितना सिंसियर है, संकल्प लिया और करके नहीं कर रहा। नहीं तो प्रभुपाद जी बोलते हैं विग्रह गल ग्रह बन जाएगा। गल ग्रह किसे कहते हैं? बकरी होती है, बकरी देखा आप लोगों ने? बकरी या बकरा, उसके गले में एक मांस लटकता रहता है, बड़ा बोझ लगता है बकरी को। बकरी को लगता है खास ये मांस नहीं होता, इसको बोलते हैं गल ग्रह। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो विग्रह की सेवा ठीक से नहीं करता है तो उसको कुछ दिनों के बाद वो गल ग्रह लगने लगता है, बोझ लगने लगता है, फिर लगता है कि किसी को दे दूं क्या। या कभी कभी बहुत पैसे वाले क्या करते हैं, अपने घर में एक नौकर रख लेते हैं सेवा के लिए, वो पूजा का काम करेगा। कई करोड़पति को देखा होगा मंदिर बनाते हैं, प्राइवेट मंदिर आपने देखा होगा, प्राइवेट मंदिर बना के क्या करते हैं, एक पुजारी को रख देंगे पैसा सैलरी में। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं इसके लिए इससे अच्छा है कि कुत्ता पाल लेना चाहिए। बड़ा हैवी बोलते हो, पर ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए भगवान का। आपने विग्रह अपने घर ले आए तो आपको अपने हाथों से सेवा करनी पड़ेगी। अगर विवाहित हैं, पत्नी और पति दोनों को मिलकर करना चाहिए। पति पत्नी दोनों अगर किसी तरह से लाचार है तो बच्चों को सिखाना चाहिए, बच्चों को करना चाहिए। और भगवान की सेवा बहुत जरूरी है, इसे रोका नहीं जा सकता किसी अवस्था में। तो इसलिए संकल्प लिया जाता है। अब भोग लगाने के लिए, जैसे कि विग्रह की स्थापना के लिए, विग्रह की ढलाई से लेकर विग्रह का अभिषेक स्थापना तक ये सब सेवा किया गया। हाँ, कृष्ण भावनाबद्ध पूरे समय रहे। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग भोग लगाते हैं तो भोग लगाने के समय से शुरुआत नहीं होती है। इसकी शुरुआत कब होती है भोग लगाने की? जब आप मार्केट से इनके सामान खरीदने जाते हो। ठीक है, हरे कृष्णा।
तो जब भगवान के लिए सब्जी खरीदने गए तो कैसी सब्जी खरीदनी चाहिए भगवान के लिए? जैसे कि लोग फटा हुआ नोट देते हैं ना भगवान, जहाँ कहीं नहीं चलता है बोले नोट डाल दो, ये भगवान क्या चलता है नोट, फटा हुआ जला हुआ। वैसे ही सोचते हैं कि जो सब्जी देते यार भगवान को बनाना है, नहीं, भगवान के लिए कैसा खरीदना है? बेस्ट बेस्ट खरीदना है। सोच लीजिए आपके घर में प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो क्या करते हैं आप? सड़ा हुआ टमाटर लेंगे खाने के लिए, मार्केट से बेस्ट आइटम खरीदेंगे, राइट? वैसे ही ये प्राइम मिनिस्टर नहीं, उनसे प्राइम मिनिस्टर भी मिनिस्टर है ना, गौर सुंदर जी, वो आपके घर में है तो हमें क्या करना चाहिए? बेस्ट आइटम जाना चाहिए मार्केट से खरीदने के लिए, एकदम फ्रेश चुन के लाना चाहिए और उसको लाते समय कीर्तन करते हुए आना चाहिए। अगर आप सबको शर्म आती जोर जोर से तो धीरे धीरे कीर्तन करते हुए और घर में लाकर उसको अच्छे से धोइए, कीर्तन करिए। कीर्तन हमेशा चलते रहना चाहिए। कुकिंग करने के लिए काटिए अच्छे से, बर्तनों को अच्छे से क्लीन कीजिए, कुकिंग करते समय लेक्चर सुनिए या कीर्तन गाइए। और उसके बाद जब भगवान को कुकिंग करने के बाद जब भोग तैयार हो जाता है स्वच्छता से, भगवान का पसंद का चीज, किसी और का पसंद का चीज तो चल जाएगा लेकिन भगवान का पसंद का चीज ज्यादा जरूरी है। प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान को तीन प्रकार के लोग तीन प्रकार के पसंद की चीजें भूल लगाते हैं, एक जो भगवान को पसंद है, एक जो भक्त को पसंद है, एक जो भगवान और भक्त दोनों को पसंद है। ऐसे कई चीजें होती हैं। बताइए भगवान को क्या पसंद है? हाँ, कमल ककड़ी, एक ही चीज, माखन और श्रीखंड, दूध घी के आइटम, छाछ, साग, बहुत सुंदर को साग पसंद है, कड़ी चावल, और फिर अपनी पसंद का नहीं बताना है, सब लोग अपनी पसंद बताना चाहिए। हमें क्या पसंद? हाँ, ये पसंद है भगवान, ठीक है। कृष्ण को बता रहे थे आप, राधा कृष्ण क्या पसंद है? अरबी के अलावा कटहल, कटहल जगन्नाथ जी के बहुत पसंद है। गौर सुंदर को क्या पसंद है? सुक्ता, सुक्ता जानते हैं? सुना ही नहीं होगा। सुक्ता जो होता है वो थोड़ा मिक्स सब्जी जैसा होता है, उसमें थोड़ा कड़वापन होता है, नीम और करेला होता है, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। बताते हैं सुक्ता जो खाने से पेट ठीक रहता है, इसको पहले दिया जाता है ताकि कोई भी ऑयली चीज खाए तो खराब ना हो। भगवान को शाक पसंद है, क्या पसंद है? शाक, शाक करिया स्वदन। भगवान जो है नित्यानंद प्रभु के साथ अद्वैताचार्य घर में शाक का आनंद ले रहे हैं। भगवान को क्या पसंद है? शाक, शौक नहीं, शाक। तो जो हरी सब्जियां होती है पत्तेदार, भगवान को बहुत पसंद है, वो लेकर आइए उनकी पसंद की चीज। कभी कभी ऐसे भी होता है कि भक्तों को पसंद है और भगवान को पसंद है, तो दोनों को अच्छा लगता है। भगवान और खुश होता है कि भक्तों को भी अच्छा लगेगा। तो ये हमें क्या करना है, ऐसे आइटम लेकर आके अच्छे से उसको धोकर प्रेम पूर्वक भोग तैयार कीजिए। अपने मुंह को बंद कर लीजिए, बालों को ढक लीजिए, कोई बातें मत कीजिए, भगवान का कीर्तन सुनिए, लेक्चर सुनिए, इस भावना से क्या कीजिए, भोग तैयार कीजिए। और क्या सोच रहा है कि मेरे निताई गौर सुंदर जो है ग्रहण करेंगे, एक एक गौर खाएंगे, कितना आनंद आएगा, खुश होंगे। जैसे माँ जब बनाती है क्या सोचती कि मेरे बच्चे खाएंगे पकड़े हो जाएंगे, है ना? ये सोचती है खुश हो जाएंगे, मेरा बेटा खुश हो जाएगा, ये सोचती है। तो ऐसे ही हमें भी सोच रहे हैं कि भगवान खाएंगे और खुश हो जाएंगे। भगवान को ये भावना रहती है कि भगवान बच्चे के समान हो जाते हैं, भगवान ना बच्चे के समान व्यवहार करेंगे आपके साथ। जिन जिन घरों में विग्रह है, लड्डू गोपाल की जरूरत नहीं है, कोई भी विग्रह, वो कौन से भाव से सेवा होती है? वात्सल्य भाव से। वात्सल्य भाव रहता है कि ये मेरे बच्चे हैं। भगवान क्या सोचने लगते हैं? हाँ मैं तो बच्चा हूँ, जब भोग लगाएंगे तभी मैं खाऊंगा, जब खिलाएंगे तो खाऊंगा, नहीं तो वेट करूंगा। जबकि कौन है? त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकीनाथ है, सारे संसार को चलाने वाले हैं, प्रत्येक वस्तु उनसे उद्भूत है। अहम सर्वस्व भवो मत्त परतर नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय।
ये धनंजय मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, सब कुछ मुझसे उद्भूत है। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं? हम पर बुरी तरह आश्रित है। क्यों आश्रित है? वात्सल्य प्रेम के कारण। हम क्या करते हैं? विग्रह को अपने बच्चे के समान सोचते हैं, ये खुद नहीं कर पाएंगे, खुद नहीं खा पाएंगे, है ना, खुद कैसे बनाएंगे, कहाँ जाएंगे, अगर मैं आज भोग नहीं लगाऊंगा तो भगवान क्या खाएंगे, ये भावना रहती है हमारी। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं? वही भाव को ग्रहण कर लेते हैं, वो पुत्र के रूप में बन जाते हैं। चाहे जगन्नाथ जी हो, गौर सुंदर हो, कोई भी हो, राधा कृष्ण हो, तो पूरी तरह आश्रित हो जाते हैं। इसलिए अगर आपने कोई एक समय बनाया है भोग लगाने का, तो समय के परिवर्तन नहीं की। उस समय में बड़ी बड़ी आंखें खोल के देखते रहते हैं, कब आएंगे। सोच के देखिए कि भगवान को आपने भोग लगाने का समय बनाया और उस समय आप कुछ और कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, घूम रहे हैं, किसी घर में गप्पे मार रहे हैं, भगवान इंतजार कर रहे हैं, तो भगवान खुश होंगे? सोच के देखिए, खुश नहीं होंगे। हम अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करते हैं। जब आपका बच्चा बहुत रोता है और उसको जब पानी पिलाते हैं तो आपको लगता है कि मेरा बच्चा कितने देर से प्यासा था, अभी उसको पानी मिला है। ये भूखा है, तो जब दूध पिलाते हैं तो बोले बच्चा कितने देर से भूखा था, अभी दूध मिला है। यही भावना होती है। ऐसी ही भावना हमारी कृष्ण के लिए होना चाहिए, गौर सुंदर के लिए होना चाहिए कि बेचारे वो लोग अभी इंतजार कर रहे होंगे, दौड़ के जाओ, जल्दी भोग लगाओ, अच्छा अच्छा व्यंजन। ऐसा करके भावना से जब भोग तैयार करते हैं, उसको एक बड़े से थाली में जितना आइटम है उसको अलग अलग अच्छे से सजा कर, जैसे मान लीजिए आपके सामने में एक बहुत बड़ा सा बर्तन रखा जाए जिसमें मटर पनीर हो, गुलाब जामुन हो, अच्छे से व्यंजन रखे हो, ठीक है। आप बोलेंगे प्रभु जी आप खुद ही निकाल के खाइए, बफेट सिस्टम है। आप क्या करते हैं? बेस्ट पार्ट निकालते हैं अपने लिए, है ना। ऐसे तो नहीं सिर्फ जूस निकालते हैं, एक पनीर पर डालें, पर डाइटिंग चल रहा है, करते हैं ऐसा? नहीं करते हैं, एकदम जोरों शोरों से खाते हैं, है ना। बोले बीमार हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन खा के जाएंगे। वैसे ही भगवान को परोसने के लिए वही भावना होना चाहिए, बेस्ट पार्ट निकालना चाहिए जो भोग तैयार हुआ है। कुछ भी नहीं निकालना चाहिए, बेस्ट पार्ट निकालिए, उसको डेकोरेट कीजिए अच्छे से। अपने थाली में निकालते हैं, डेकोरेट किया हुआ है वो, तो कैसा लगता है ग्रहण करने में? आपको आनंद आता है। कोई आपको परोस के दे वस्तु, सलाद अच्छे सजाया हो, पनीर की सब्जी हो, पूड़ी हो, अच्छे से सजाया हो तो अच्छा लगता है खाने में। वैसे ही भगवान को सजा के दीजिए, कुछ भी खुद मत डाल दीजिए, सब डाल दिया, दाल चावल सब्जी खीर गुलाब जामुन सब एक में डाल दिया, खिला के देंगे भगवान खाइए। आपको कोई देंगे तो खुश होंगे? नहीं। तो क्या भावना होनी चाहिए? भगवान है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। थाली में इतना सुंदर सजाई है कि भगवान देख के बोले वाह क्या सजाया है, ऐसा निकले भगवान, है ना। और ले जाइए थाली को ढककर, बीच में कोई जीव जंतु देख ना ले, कोई व्यक्ति देख ना ले, घर का कोई सदस्य देख ना ले, क्योंकि कोई देखता है तो देखते साथ ही क्या होता है, मन में भोग लगा देते हैं। जैसे सोचिए कि गुलाब जामुन है, चाशनी में डूबा हुआ है, आगे कितने लोगों में पानी, ऐसी भोग लग जाता है। अब सोचने से पानी आ रहा है तो देख के तो खींच लोगे शायद, नहीं, तो इसलिए देखना मना है। उसको अधिकार किसको है? सिर्फ पुजारी को, भोग लगाते समय। और पुजारी को भी संयम होना चाहिए, और चलो पुजारी भोग लगा रहा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार भावना होना चाहिए। फिर ले जाइए भगवान के सामने रखिए, भोग तैयार करके अच्छे से रखिए, प्रत्येक आइटम पर तुलसी का पत्ता रखिए, ठीक है, तोड़ के नहीं, अलग अलग तुलसी पत्ता रखिए। आप बोलेंगे प्रभु जी मेरे पास इतना सारा तुलसी पत्ता नहीं है, क्या करूं? आप बोल सकते हैं, क्यों नहीं है आपके पास तुलसी का पत्ता आपके पास होना चाहिए। जब कृष्ण को रख रहे हो घर पर और निताई को सुंदर को रख रहे हो, तो आपके घर में खूब सारी तुलसी होना चाहिए। कृष्ण प्रेयसी है, कृष्ण को तुलसी पसंद है। घर में लोग कुत्ता पाल लेते हैं, घर में कैक्टस रख लेते हैं, मनी प्लांट रख लेते हैं, कभी मनी नहीं आता, उसी पैसा खर्च हो जाता है। मनी प्लांट लगाने पैसा खर्च हो जाता है, तुलसी नहीं रखते हैं। तुलसी का पूरा बगीचा रखना चाहिए, इतने सारे गमले, इतनी सारी तुलसी होना चाहिए। खुशबू बताया जाता है कि भगवान को खुश करने के लिए 9 मंजरी
तुलसी जी को, मंजरी के पुष्प को कहते हैं पुष्पसार। क्या कहते हैं? तुलसी का एक नाम है पुष्पसार। सारे पुष्पों के जो है सार हो, अगर 9 मंजरी भगवान को अर्पित कर देते उसी से पूर्ण हो जाते हैं। एक जगह मैंने पढ़ा, किसी ने बताया भी था कि आप पूरे जीवन काल में 1 लाख अगर तुलसी मंजरी अर्पित कर देते हैं भगवान को, तो आपका बोल दाम फिक्स है। हरी बोल नहीं, 1 लाख कहाँ से लाओगे? हरी बोल हो जाएगा फिर। ठीक है, तो तुलसी इतनी प्रिय है तो तुलसी को रखिए। कभी ये बात अगर किसी घर में विग्रह है और ये बोलता है कि आज तुलसी नहीं है प्रभु जी कैसे भोग लगाऊं, तो उसको जो भी मंजिली में रहता है वहीं से जम करके हरी हरी। तुलसी आपके घर में बहुत सारे पौधे होने चाहिए और उसको रोज बिना तुलसी के भोग नहीं लेना चाहिए। तो प्रत्येक आइटम में तुलसी रखिए और भगवान को अर्पित कीजिए। मंत्र है श्री प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र 3 बार, है ना, और उसके बाद महाप्रभु का नमो महावदान्य 3 बार और कृष्ण का मंत्र 3 बार। ये 3 बार बोलिए। फिर अंतिम में पंचतत्व प्रणाम मंत्र 3 बार और हरे कृष्ण मंत्र 3 बार बोलिए। फिर प्रार्थना कीजिए भगवान से कि भगवान मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, वास्तव में आपकी सेवा करने लायक नहीं हूँ, लेकिन तो जो भी मेरी क्षमता है मैं प्रयास कर रहा हूँ, आपके कारण मैं आपने जो बुद्धि दी है उसके अनुसार प्रयास कर रहा हूँ, उससे मैं आपको थोड़ा बहुत जो है आपके ही द्वारा दिया गया वस्तु आपको भोग लगा रहा हूँ, कृपया ग्रहण कीजिए सच्चे हृदय से। कभी कभी हम सोचते हैं कि लिख के प्रार्थना करें, प्रार्थना जरूरी नहीं है कि लिखा हुआ प्रार्थना भागवतम से पढ़ना अच्छी बात है, पर कभी कभी अपने आप से प्रार्थना करना चाहिए, है ना। उस प्रार्थना में जितने भाव होगा ना तो बना बना प्रार्थना में नहीं होता। तब भगवान को ग्रहण करने के लिए छोड़ दीजिए कुछ देर। किसी के पास अब आपके घर में कोई मेहमान आया हो, उनके सामने प्लेट लिए, ये आपके लिए प्रसाद है, टन वापस लगेगा तो अच्छा लगेगा उसको? जितना देर हमें लगता है कि बहुत सारा आइटम खाने में समय लगता है, उतना देर हमें भगवान के पास भी छोड़ना चाहिए। जैसे जूसेस या फ्रूट्स, छोटा आइटम लगा रहे हैं 5 मिनट 7 मिनट, दूध 5 मिनट 7 मिनट, हमें कितने समय लगता है? थोड़ा सा कुछ 1-2 आइटम लगा रहे हैं तो 10 मिनट, थोड़ा 4-5 आइटम लगा रहे हैं तो 15 मिनट, लेकिन आप बहुत ज़्यादा आइटम लगा रहे हैं, 56 भोग 11 भोग से ज़्यादा लगा रहे हैं, तो भगवान के 20 मिनट भोग ग्रहण करेंगे। और उस समय भागी मत वहाँ से, भोग लग गया भागो यहाँ से, और उधर पीछे जाके प्लेट पर निकाल के खाना शुरू, है ना। मेरे गौर सुंदर है, उधर खा रहे हैं मैं इधर खाऊंगा, नहीं, ये भावना नहीं होना चाहिए। क्या भावना होना चाहिए? पहले भगवान ग्रहण कर लें। आपके घर पर कोई मुख्य अतिथि हो, कोई मुख्य व्यक्ति हो, तो पहले उसको भोजन कराते हैं, है ना, उसके बाद ग्रहण करते हैं, ये नियम है। ठीक उसी प्रकार भगवान को पहले भोग लगाइए, भगवान ग्रहण कर लें, उसके बाद ग्रहण करना है। और जब तक भगवान भोग ग्रहण कर रहे हैं तब तक हमें वहाँ बैठ कर क्या करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए या जप करना चाहिए। अगर ब्राह्मण दीक्षित है तो गायत्री करना चाहिए, है ना। और मान लीजिए कि आपको लगता है कि मुझे कोई भजन गाना है, तो भगवान को भोग का कोई भजन होता है भोग लगाने का, वो गाइए। तो बहुत सारे भजन वो गाइए भगवान के लिए। तो इससे क्या होगा कि भगवान देखेंगे कि इसकी चेतना अच्छी है। जैसे आप किसी को प्रसाद लगाते हो, देते हो खाने के लिए, कोई मेहमान आया तो क्या करते हो? बगल में बैठे रहते हो, छोड़ के नहीं आते, अटेंड करते, ताकि वो उसको कुछ आवश्यकता हो या फिर एक सम्मान वाली बात है कि छोड़ के नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए वहाँ बैठिए। जब भगवान भोग ग्रहण कर लेते हैं, मैं सरल विधि बता रहा हूँ, ज़्यादा एलिब्रेट नहीं है जो मंदिर में होता है। तो आप उसको क्या कीजिए, भोग को घंटी बजाकर जो पर्दा खोलिए, या आपके घर पर्दा है तो उसके बाद अंदर में प्रवेश कर भगवान के जो भोग को कृष्ण ने ग्रहण किया है या जैसे गौर सुंदर ने ग्रहण किया है, तो नित्यानंद प्रभु दीजिए पहले, और उधर दीजिए राधा रानी को, ठीक है। तो उसके बाद गुरु परंपरा के द्वारा जैसे अपने भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, वैसे लेकर आइए और प्रभुपाद को देकर, अपने गुरु महाराज को देकर उसको वो आइटम को जहाँ जहाँ भोग लगता है वहाँ वहाँ, जैसे चावल का चावल में, दाल का दाल में, सब्जी में मिक्स कर, तब आपका ये। और उसके बाद बर्तन को धोइए, किसी बर्तन भगवान के, उसके बाद उसमें से आप प्रसाद अपने लिए निकाल सकते हैं किसी थाली में। ऐसे नहीं कि भगवान के मिलाया बर्तन, भगवान के बर्तन फेंके और खाना शुरू, नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। इस भावना से सेवा करेंगे तो भगवान प्रसाद भोग ग्रहण करेंगे और प्रसाद में परिवर्तित हो जाएगा, और उसको जब ग्रहण करेंगे तब हमारी चेतना शुद्ध होगी, है ना। 2 कारण है, बनाने वाला व्यक्ति हो सकता है
शराबी हो कबाबी हो, जिसमें पकौड़े पहले गुलाब जामुन डाला, उसी में बड़े बड़े आइटम डाला हो, ठीक है। अगर बीड़ी पी रहा होगा तो बना रहा होगा, बीड़ी का कभी झाड़ भी देता होगा थोड़ा बहुत, वो आपको बीच बनाएगा व्यंजन बन के, अच्छा लगेगा नहीं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, घर में बनाना चाहिए। यहाँ तक कि कोशिश करना चाहिए कि किसी को जूस भी पिलाना है तो घर में बना हुआ जूस पिलाइए। भगवान को घर में बनाया जूस लगाएंगे भोग और भक्तों को देंगे तो सबको अच्छा लगेगा। तो घर में विग्रह की स्थापना हुई है, जैसे सनातन मूला करम घर पर, तो उनका कर्तव्य बढ़ गया है, जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब उनके घर में सदस्यों की संख्या बढ़ गई है, 2 सदस्य और जुड़ गए हैं। ऋषि ताई गौर सुंदर के अब ये इंट्रोड्यूस करेंगे कि हमारे घर में कितने सदस्य हैं। बोले कि मेरे घर में गौरांग महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चा है और मैं हूँ। अगर में कोई अगर माता पिता है वो है, तो ऐसा मिलाना चाहिए। लोग अपने देखो घर में कुत्ता पालते ना, तो क्या बोलते हैं, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है और मेरा प्यारा प्यारा सा डॉगी है, मेरे घर का सदस्य है। चलो इंट्रोड्यूस करते हैं। और हमने इतने बेशर्म है कि अपने घर में विग्रह रखते हैं, विग्रह के इंट्रोड्यूस नहीं करते लोग। आपके घर में कोई मेहमान आता है, उस मेहमान को सबसे पहले हाथ धो के बोलिए चलिए आइए, मैं अपने घर के सदस्य मिलाता हूँ जो हमारे घर के मुखिया है, लाइए हमारे भाई गौर सुंदर है, आइए दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए। ये विधि हम लोग ले आते हैं, सारा घर दिखाते हैं। जैसे एक बार पीएन प्रभु बता रहे थे, एक बहुत बड़े व्यक्ति का घर गए तो उन्होंने पूरा घर दिखाया, बहुत बड़ा बंगला, 50 कमरे में लगभग। तो उन्होंने कहा कि भगवान का कमरा नहीं है। नहीं, भगवान का कुछ तो भगवान का है, भगवान का कमरा भी आइए दिखाते हैं। लेके गए इतना 4x2 का एक बॉक्स था, बोले ये भगवान ये है। बोले कि घर किसका है, बोले भगवान का। तो बोले भगवान को किस कमरे में रखा आपने, भगवान को कमरा दीजिए पूरा, ऐसा उन्होंने कहा। तो कहने का मतलब है जिसका हम खाते हैं उसका गाते नहीं है ना। किसका खा रहे हम लोग, भगवान का। और गाते किसका, अपने बॉस का, मकान मालिक का, है ना। हम भगवान का खा रहे हैं बाबा, तो भगवान को ही सबसे आगे रखना है। अपने घर का जो सेंटर ऑफ पॉइंट जो किसको रखना है, भगवान। घर में आके जैसे पूछते हैं, छोटा बच्चा रहता है ना, अरे ये बच्चा बोलते इसने खाया कि नहीं खाया, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, शैतानी की कि नहीं, आज क्या किया। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन घर का वही होता, बच्चा होता है। वैसे ही जब घर में विग्रह आ जाते हैं तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन घर में विग्रह होना चाहिए। पूछना चाहिए आज भगवान को भोग लगा, भगवान को क्या क्या खिला रहे हो, आज क्या भोग लगने वाला है, क्या सेवा किए कि नहीं किए, कितने बजे सुलाए थे, कितने बजे को भोग लगने वाला है, क्या कर रहे, क्या नियम है, सब पूछना चाहिए। तब जाके उनकी क्या होगी, चेतना चेंज हो जाएगी घर वालों की। लेकिन हम घर में सोचेंगे कि घर में भगवान बैठे हैं, ड्राई फ्रूट रख दिए प्लेट में सामने में, खाते रहो भगवान, सूखा आइटम खराब तो होता नहीं है, 4-5 दिन तक खाते रहिए। भगवान भी सूखा ही देंगे, जीवन में सारा सूखा ही मिलेगा। सुख ढूंढ रहे हैं तो सूखा मिलेगा, ये सुखालय बन जाएगा आपका जीवन, सुखालय नहीं। तो इस भावना से भगवान को भोग लगना चाहिए। फिर जब भी भोग लगाओ तो आरती आपको करना जरूरी है ना। भोग लगाने के बाद हो गया, तो भगवान को भोग लग चुका है, अभी आरती होगा। अब सब लोग हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की, श्री श्री ताई गौर सुंदर भगवान के, हरि गो प्रेमानंदे।